एक घना जंगल था जहां हर तरफ हरियाली और खूबसूरती फैली हुई थी। दरख्तों पर हजारों परिंदे रहते थे। हर एक की अपनी अलग आवाज़ और रंग थे। कुछ परिंदे छोटे थे, कुछ बड़े, कुछ मीठा गाते थे और कुछ खामोशी से बैठे रहते थे। एक दिन जंगल में एक मेला लगा और सब परिंदों ने फैसला किया कि वो अपना एक बादशाह मुंतखब करेंगे जो उनके दरमियान इंसाफ करे और उनकी हिफाजत करे। परिंदे जमा हुए, अल, मोर, कबूतर, एकाब, बाज और छोटी चिड़िया भी। अलू ने कहा, मुझे बादशाह होना चाहिए क्योंकि मैं रात को भी देख सकता हूँ और अक्लमंद हूँ। मोर ने अपने खूबसूरत पर दिखाकर कहा, मुझे देखो, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मुझे बादशाह होना चाहिए। कबूतर ने कहा, मैं अमन की अलामत हूँ, मुझे बादशाह होना चाहिए ताकि जंगल में अमन कायम रहे। लेकिन अचानक सबकी नज़रें एक तरफ गईं। वह उकाब अपने पर फैलाए खड़ा था। उसकी नज़र तेज थी और उसके पंजे मजबूत थे। वो खामोशी से बोला, बादशाह बनने के लिए ताकत, अक्ल और इंसाफ सब ज़रूरी है। अगर आप सब राज़ी हो तो मैं आपका बादशाह बनने के लिए तैयार हूँ। परिंदे आपस में सरगोशी करने लगे। अलवो बोला, ताकत इसके पास है, अक्ल मेरे पास है, मगर हमें वो चाहिए जो जंगल की हिफाजत कर सके। इसी दौरान शोर की आवाज़ आई। जंगल में शिकारी आ गया था। उसके हाथ में जाल और तीर थे। सब परिंदे घबराकर उधर उधर उड़ने लगे। उकाब ने ऊंची उड़ान भरी और शिकारी की तरफ बढ़ा। उसने अपनी तेज चोंच से शिकारी का जाल काट दिया और उसके हाथ से तीर गिरा दिया। शिकारी ने घबराकर जंगल से भागने में ही आफियत जानी। सब परिंदे वापस आ गए और उकाब के इर्द गिर्द जमा हो गए। अल्लू ने कहा, हमने देख लिया, जो हिफाजत कर सके वही हमारा बादशाह होना चाहिए। मोर ने भी अपनी गर्दन झुकाकर कहा, हम सब तुम्हें अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। उकाब ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं सब परिंदों की हिफाजत करूंगा और कमज़ोरों का साथ दूंगा। कबूतर ने कहा, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस दिन के बाद उकाब को परिंदों का बादशाह कहा जाने लगा। जंगल में अमन कायम हो गया। छोटे परिंदे भी बेखौफ होकर उड़ने लगे और रात को उल्लू उन्हें रहनुमाई देता, दिन को उकाब उनकी हिफाजत करता। सब ने मिलकर जंगल को एक पुरअमन और खूबसूरत जगह बना दिया। एक दिन उकाब ने सब परिंदों को जमा किया और कहा, याद रखो, ताकत का सही इस्तेमाल ही असल बादशाहत है। अगर ताकत के साथ रहम और इंसाफ न हो तो ताकत बेकार है। परिंदों ने तालियां बजाईं और उकाब के सबक को दिल में बिठा लिया। अब जब भी किसी परिंदे पर मुश्किल आती, उकाब उसकी मदद के लिए सबसे पहले पहुंचता। अल्लू रात में उसकी आंखें बनता, कबूतर पैगाम पहुंचाता, मोर खुशी के मौके पर अपने पर फैलाता और चिड़िया अपनी मीठी आवाज से जंगल को जिंदा रखती थी। यूं उकाब ने सबको साथ लेकर चलना सिखाया और ये सबक दिया कि जंगल में अमन उसी वक्त कायम रह सकता है जब सब आपस में मिलकर रहें और हर कोई एक दूसरे की मदद करे। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि असल बादशाहत ताकत नहीं बल्कि इंसाफ और हिफाजत में है, और ये कि जो दूसरों की हिफाजत करे वही असल बादशाह होता है।